सिद्धेभ्यः मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान ने की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान ने की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की, धर्म प्रेमी भव्यात्मा श्रायस पथ के माध्यम से आप सभी लोगों को आत्मा की शुद्धि का विचार, श्रायस पथ पर आगे बढ़ने का विचार प्रतिदिन हो रहा है। उसी क्रम में यह 47वां श्लोक इस ग्रंथ का पढ़ते हैं। यथा पीतं तथा वाणी, यथा भुक्तं तथा मनः, यथा गुरुस्तथा शिष्यो, यथा बीजं तथा तरुः। बड़े सरल से श्लोक हैं। पहले भी आपने सरल सरल श्लोक पढ़े हैं और ये भी एक सरल सा श्लोक है जो आप कभी हिंदी में सुनते रहते हो कि जैसा पियो पानी वैसी होवे वाणी। उसी को संस्कृत में कैसे लिखा जाता है वो यहाँ बताया है। यथा पीतम तथा वाणी, जैसा आपने पिया है वैसी ही वाणी हो जाती है। कई बार वाणी में भी मृदुता, कठोरता और वाणी का भी तीखापन, हल्कापन, ये उस देश गांव के पानी पर निर्भर करता है। हर देश का, हर गांव का पानी थोड़ा थोड़ा सा अलग होता है। कहा जाता है कि हर एक कोस पर पानी थोड़ा सा चेंज हो जाता है और 2-4 कोस के बाद तो पानी चेंज हो ही जाता है। और जैसे पानी पीने की स्थिति बनती है लोगों की, वैसे ही उनकी फिर वचनों की स्थिति बन जाती है। हरियाणा की तरफ जाओ तो थोड़ा सा एक हरियाणवी पुट आ जाता है। यूपी की तरफ चले जाओ तो एक अलग तरह का और एक यूपी वाला पुट आ जाता है। थोड़ी थोड़ी सी लैंग्वेज में कठोरता बढ़ती सी जाती है। और बिहार की तरफ चले जाओ तब तो फिर ठेठ बिहारी हो ही जाता है। तो एक पानी जैसा जहाँ का होता है, वहाँ के लोगों के अंदर वैसा ही कुछ गुण आ जाता है, ऐसा पहले नीतिकारों का मानना था। और वो बात आज भी सच ही है। कोई कोई अपवाद हो तो बात अलग है, लेकिन अधिकतर बहुतायत में ऐसा ही देखने में आता है। इधर आप हरियाणा के आगे यूपी और बिहार की तरफ जब जाएंगे तो थोड़ा सा आप देखेंगे कि लोग जो है सीधे सीधे भाषा में और बड़े थोड़ा सा कुछ कठोर पुट में भी बोलते हैं, है ना। और आपको ऐसा भी लग सकता है कि ये कैसे बोलते हैं। तो एक अगर आप थोड़ा एमपी की तरफ जाएं, बुंदेलखंड की तरफ जाएं, तो वहाँ की भाषा में थोड़ी अलग एक मृदुता मिलेगी और इधर इन इलाकों में एक अलग तरीके की थोड़ी सी कठोरता सी रहती है। अब दिल्ली की क्या है वो तो आप ही बताओगे। दिल्ली में सब मिला है, सब जगह जगह के लोग आकर के बसते हैं और फिर दिल्ली की भाषा अपने हिसाब से देश काल की परिस्थिति के अनुसार भी बन जाती है। कई बार ऐसा भी अनुभव में आता है
कि थोड़ा सा पढ़ने लिखने से, बाहरी वातावरण में रहने से, एक नगर को छोड़ कर के दूसरे नगर में जाने से भाषा में भी परिवर्तन आ जाता है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो भाषा का संस्कार तो बना रहता है, लेकिन फिर भी थोड़ा बदलाव तो आ ही जाता है। अगर कोई भी आपका बेटा यहाँ से छोड़ कर के कहीं दूसरी जगह पढ़ने जाता है, कहीं दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ता है या कॉलेजों में पढ़ता है, तो थोड़ा सा जिस परिवेश में रहेगा उसके ऊपर उसी भाषा का अधिकार भी थोड़ा सा आने लग जाता है। फिर भी अंदर का संस्कार थोड़ा बना रहता है। जब वो सबके सामने होगा तो उसी तरह से बात कर लेगा जैसे सब लोग करते हैं सभ्यता में, और जब वो अकेला होगा या अपने खास परिचित लोगों के साथ होगा तो वो थोड़ी सी उसी टोन में बात कर लेगा। तो वो संस्कार जो है वो बना रहता है। समझ में आ रहा है? उधर यूपी और बिहारी लोगों के साथ वो थोड़ी सी एक संस्कार बने रहते हैं कि वो किसी को भी बड़ा सीधे से नहीं बोलते हैं। समझ में आ रहा है? क्यों भाई साहब कहाँ जा रहे हो, ये तो उनकी आदत में ही नहीं होता। समझ में आ रहा है? वो उनकी थोड़ी सी टोन अलग होती है। वो अगर सीधे सीधे भी बोलेंगे, क्यों बे कहाँ जा रहा है, तो ये भी उनकी सीधी टोन समझना। हाँ, तो ये एक वहाँ का कल्चर है, और वो चीज़ कहीं ना कहीं थोड़ी सी पड़ी रह जाती है, संस्कारों में पड़ी रहती है। और अगर वह संस्कार बना रहता है तो उसको कभी ना कभी आप महसूस भी कर सकते हो। भले ही आप कहीं किसी भी स्थान से होकर के आए हो, किसी भी देश को छोड़कर आए हो, अगर आप कहीं के हो तो वह पुट आपके अंदर अपने व्यवहार में कहीं ना कहीं दिखाई दे जाएगा। सबके साथ कई बार कोई चीज़ें नहीं दिखाई देती, लेकिन जब कोई अकेले में कुछ व्यवहार होता है तो उसमें दिखाई दे जाता है। जैसे सब बैठे होंगे तो सबके साथ तो सही बोल लेगा, सुन रहे हो, लेकिन जब उसे किसी एक व्यक्ति को बुलाना होगा या किसी एक व्यक्ति से कोई बात करनी होगी तो उस समय पर उसके लिए उस गांव का, उस देश का प्रभाव उसके लिए देखने में आ जाता है। एक विशेषता है। बुंदेलखंड का भी कोई व्यक्ति हो, सबके सामने सब तरीके की बात कर लेगा, लेकिन फिर भी जब वो अपने आपस में होंगे या सामान्य वे में होंगे, तो उस समय पर उनके लिए वह बुंदेलखंडी लहजे में बोलना आ ही जाएगा, है ना। महाराज तनक सौर ले लो तो कहने में थोड़ा सा आ ही जाता है। तो यही बात बताती है कि हमारी वाणी पर जो प्रभाव पड़ता है वो किसका पड़ता है? पानी का, है ना। इसलिए अच्छा पानी पीना चाहिए, और उस पानी के अंदर जितने भी गुण होते हैं उन सब गुणों को चेक करके अच्छा पानी पीने की कोशिश करना चाहिए। पहले भी आपको बताया था कि पानी की शुद्धता का ध्यान रखो, है ना। नल का पानी तो कुछ भी शुद्ध नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वह किस तरह से शुद्ध होकर के आया है, उसमें कितना केमिकल मिलाकर के जीवों की हिंसा करके उसको शुद्ध बनाया गया है। तो आपको बताया था कि वह पानी शुद्ध नहीं होता, साफ हो जाता। एक दिन बताया था आपको। तो ये ध्यान रखो कि हमें पानी साफ ही नहीं पीना है, साफ के साथ साथ शुद्ध भी पीना चाहिए। शुद्ध पानी पियोगे तो आपकी वाणी में भी थोड़ा सा शुद्धता आएगी, मधुरता आएगी, एक मिठास उत्पन्न होगा। तो जैसा पानी पीते हैं वैसी ही वाणी होती है। और पानी जितना आप खुले स्रोत का पियोगे, जिसमें पानी भरा रहता है, बहता रहता है, ऐसे जो स्रोत होते हैं जैसे नदी है, तालाब है, कुआं है, तो इस पानी में उतना ही उसके गुण भी आ जाते हैं। नदी का पानी पीने से आपके अंदर भी एक हमेशा सरलता का भाव बना रहेगा, निरंतर बहते रहने का भाव बना रहेगा। आपकी वाणी का फ्लो जो है ना एक अलग होगा। समझ में आ रहा है? कुएं का पानी पियोगे तो एक गहरापन आएगा आपके भावों में। क्या कुआं गहरा होता है ना तो आपकी वाणी में भी थोड़ी सी गंभीरता आएगी। हाँ, एक गहरी बातें करने का आपके अंदर एक भाव आएगा। किससे? हाँ,
और नल का पानी पियोगे तो बस वैसे ही जैसे नल का पानी होता है ना, जब खुल गई टोटी तो खुल गई, बंद हो गई तो बंद हो गई। ऐसे ही आप लोगों का जब मुंह खुला तो चलता तो चला, फिर बंद कहाँ होता है, फिर उस पर तो टोटी भी लगी रहती है, आपके मुंह पे तो टोटी भी नहीं होती। तो ये भी एक प्रभाव है, बुरा नहीं मानना, हाँ होता है। पानी जैसा पिया जाता है वैसा ही हमारे वचनों में, वाणी में आने लग जाता है। और उसका गुण जो पानी का होता है, वो जैसा पानी पीते हैं उस पानी के गुण के अनुसार ही उसके अंदर वो गुणवत्ता आ जाती है। माने जिसके आधार पर रखा गया हो, जिस स्थान का पानी हो, जैसा हो वैसा ही गुण पानी में आ जाता है। यहाँ तक भी सुना है कि पानी पीने का जो पात्र होता है, उस पात्र के अनुसार भी पानी अपने में गुण ले आता है और वह गुण हमारे अंदर आ जाता है। एक तो आधार का पानी, जैसे कुएं का है, तालाब का है ना, नल का है, तो ये तो आधार हो गया। अब उस पानी को हमने जिस पात्र में लेकर के पिया, उसके भी गुण उसमें आ जाते हैं। हाँ, जैसे कि पहले के लोग बताते हैं कि ऐसा जो लोटा होता है, ये भारत में लोटा ही चलता था, तो लोग लोटे का पानी पीते थे। तो लोटे का पानी में क्या होता है कि पानी जितना जो है गोल वस्तु में रखा होगा, उतना ही जल्दी वह जो है आपके शरीर में जाकर के गोल गोल घूम करके और वो पच जाएगा। समझ में आ रहा है? हाँ, और वो पूरे अंगों में जाकर के मिल करके जाएगा। और आपने अगर लंबा सा गिलास पकड़ लिया, समझ में आ रहा, तो वो पानी सीधा जो है आपके पेट में जाएगा और सीधा निकल जाएगा। उस पानी का जो काम पूरे शरीर में होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। पानी का भी देखने के लिए, उसकी गुणवत्ता के लिए उसका सरफेस टेंशन नापा जाता है, तो उसके अनुसार उस पानी में गुणवत्ता आ जाती है। लोटे का पानी पीने से एक अलग भाव आएगा और गिलास का पानी पीने से अलग भाव आएगा। हाँ, ज़्यादातर लोग पहले लोटे से ही पानी पीते थे, है ना। और अगर लोटा नहीं मिलता था तो जहाँ पे प्याऊ बने रहते हैं या कहीं कुआं भी होगा तो वहाँ से पानी निकालेंगे और निकाल करके फिर हाँ ऐसे ही पिएंगे जैसे मुनि महाराज पीते हैं। समझ आ रहा ना? हाँ, मुनि महाराज दोनों हाथों से पीते, कभी कभी आप एक हाथ से भी पी सकते हो, लेकिन फिर भी आपने अगर ऐसा भी किया तो एक गोल प्याली सी बन जाती है। दोनों करे हाथ आपने तो भी दोनों में प्याली बन जाती है। समझ आ रहा है ना? तो ये जो भाव आता है, इसमें गहरापन का भाव आ जाता है, गोलपन का जो भाव आ जाता है, पानी के अंदर वही गुण आ जाते हैं और वही गुण फिर आपके शरीर के अंदर उसके अनुसार आने लग जाते हैं। हाँ, ये भी बताते हैं कि ये गिलास भारत की देन नहीं है, ये विदेशों से आई हुई चीज़ है। हाँ, ये गिलास विदेशों से आया है, भारत में नहीं था। भारत में तो लोटा, थाली, कटोरी, बिलिया जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ, तो वो चलते थे। तो आप देखो सब बर्तन कैसे रहते थे, सब गोल गोल ही रहते थे। आप कभी गौर करें कि कुम्हार जितने भी बर्तन बनाता है या बनाता था पहले, सब गोल ही बनाता था। हाँ, कुल्हड़ भी होगा पीने का, दूध पियो चाहे पानी पियो, कुल्हड़ तो देखो गोल ही होता था। अब वो देख देख करके आपके गिलास भी अपने जैसे वो गिलास बनाने लगा, वो बात अलग है, लेकिन पहले नहीं बनाता था। हाँ, अगर आप देख लोगे अंग्रेजों से पहले के कहीं पर भी आपको कोई साधन मिले तो देखना। तो ये चीज़ है कि पहले लोग अपने आप में विज्ञान के साथ जीते थे, उन्हें सिखाना नहीं पड़ता था कि ये विज्ञान है, अपने आप अवेलेबल है, अपने आप उनके शरीर का हित हो रहा है, जो चीज़ें हैं वो सब शुद्ध हैं और उन सब की गुणवत्ता उसके अंदर आती है। तो अपने आप जो है वो शरीर में जो चीज़ें पहुंचनी चाहिए वो पहुंच जाती थीं। इसलिए लोग शरीर के प्रति ज़्यादा ध्यान नहीं रखते थे, क्योंकि शरीर की चीज़ें तो उन्हें अपने आप मिल ही रही हैं। अब ध्यान किसका रखना? तो शरीर का काम तो अपने आप बना ही हुआ है, शरीर तो स्वस्थ है ही। अब किसको स्वस्थ बनाए? तो अपने मन को, आत्मा को स्वस्थ बनाए। तो इसलिए लोग मन की तरफ और आत्मा की तरफ दृष्टि ले आने में बड़ी सरलता से ले आते थे। और आज के लोगों को शरीर में ही मन उलझा रहता है। अब इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस शरीर के साथ हो गए हैं कि क्या खाना, क्या पीना, किस में रखा हुआ खाएं, किस में रखा हुआ पिएं,
इसी कोई सात समार में ही दिन निकल जाए। तो चित्त तक शुद्धि के लिए और आत्मा की शुद्धि के लिए समय मिलता ही कहाँ है? समझ में आ रहा? थोड़ा बहुत समय मिलता है तो वो शरीर की शुद्धि में निकल जाता है। हाँ, तो आज के समय में ये एक बड़ी समस्या बन गई कि आदमी को अपने चित्त की शुद्धि के लिए और आत्मा की शुद्धि के लिए समय भी नहीं है और दृष्टिकोण भी नहीं है। तो पहले के लोग इन सब चीज़ों को बड़ी सहजता से, आप देखते थे कि कभी भी आदमी पानी पीता था तो यूँ हाथ में लेकर पानी पीता था, अधिकतर व्यक्ति। हाँ, गिलास से भी पानी पिएगा, लोटे से भी पानी पीता था, तो कभी लोटे को डायरेक्ट मुंह में नहीं डालते था, लोटे से भी हाथ लगा करके पानी पीता था ऐसे करके। हाँ, तो ये भी बड़ी अच्छी चीज़ होती है। इसका एक फ़ायदा ये भी होता है कि जब आप जैसे मान लो खड़े हुए हो, आप किसी प्याऊ के सामने या किसी के सामने खड़े हुए हो, खड़े होकर के पानी पी रहे हो, तो उस समय आप थोड़ा झुकोगे, उस पानी को पीने के लिए थोड़ा सा क्या होगा, झुकोगे। तो झुकने से क्या होगा कि जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है वो जो है एकदम से बैलेंस हो जाएगा बॉडी के अनुसार। एकदम आप स्ट्रेट खड़े होकर के पानी पियोगे तो वो अलग जा कर के प्रभाव डालेगा, लेकिन जैसे आप झुक जाओगे तो नाभि के ऊपर जो जोर पड़ रहा होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, वो बैलेंस हो जाता है। और उस स्थिति में पिया हुआ पानी फिर आंतों में भी जा कर के पीड़ा नहीं देता है। कई बार क्या होता है कि जो लोग खड़े खड़े पानी पीते हैं और सीधा सीधा गट 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 डाल लेते हैं, या डायरेक्ट जो है गुटकते रहते हैं पानी को, वह पानी भी आंतों की बीमारियों के लिए कारण बन जाता है। उससे आंतें सिकुड़ती जाती हैं और धीरे धीरे वे हॉर्निया आदि के जो रोग होते हैं ये इसी कारण से होने लग जाते हैं। हाँ, तो ये चीज़ें लोगों ने भुला दी। पहले लोग इन सब चीज़ों का ध्यान रखते थे। यथा पीतम तथा वाणी, यथा भुक्तम तथा मन। जैसा भोजन करोगे, जैसा भोगोगे, वैसा ही मन हो जाएगा। मन किसके अनुसार चलेगा? खाए हुए भोजन के अनुसार। और वाणी कैसी बनेगी? पिए हुए पानी के अनुसार। और देखो पहले दोनों ही चीज़ें शुद्ध रखी ही जाती थी। हाँ, वस्त्रपूतम पिबेत जलम, मनुस्मृति में भी ये कहा गया है। क्या सुन रहे हो जैन लोगों? ऐसा नहीं समझना कि जैनों में ही कहा जाता है कि पानी छान के पीना चाहिए। हाँ, वस्त्रपूतम पिबेत जलम, ये मनुस्मृति के श्लोकों में भी आता है। तो मतलब क्या है कि जल को जो है, जो वस्त्र से पवित्र हुआ हो, वस्त्र से जो छना हुआ हो, उस जल को ही पीना चाहिए।